बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। एक ज़माना था जब पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ने वाली खवातीन को सिर्फ फरसूदा रवायात का और तानों का सामना करना पड़ता था और लोग कहते थे कि ये औरतें इलेक्शन में हिस्सा क्यों ले रही हैं। लेकिन अब इलेक्शन में हिस्सा लेने वाली खवातीन को सिर्फ फरसूदा रवायात को और तानों का और तंज का सामना नहीं करना पड़ता, बल्कि अब तो उन्हें बमों का और गोलियों का भी सामना करना पड़ता है। जी हाँ, आज हम अपने प्रोग्राम में ऐसी कुछ खवातीन के साथ बात करेंगे जो कि इस इलेक्शन में बराह रास्त बमों और गोलियों का सामना कर रही हैं, और कुछ ऐसी खवातीन से भी बात करेंगे जिन्हें के बमों और गोलियों का सामना नहीं है, लेकिन वो पाकिस्तानी मुआशरे में डायरेक्ट सीट पर इलेक्शन लड़ रही हैं। और डायरेक्ट सीट पे इलेक्शन लड़ने वाली खवातीन जो है उन्हें बहुत बहादुर खवातीन समझा जाता है। तो एक औरत की हैसियत से जनरल सीट पर डायरेक्ट इलेक्शन लड़ना आसान है या मुश्किल है, इस पे आज हम फोन पे बात करेंगे मोहतरमा खुशबख्श शुजात साहबा से। MQM की रहनुमा हैं और कराची के एक कौमी असम्बली के हल्के से डायरेक्ट इलेक्शन लड़ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम खुशबख्श आपा। वालेकुम अस्सलाम हामिद मीर साहब, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। हमारे साथ खुर्शीद बेगम साहबा मौजूद हैं, कोहाट से ANP के टिकट पे जनरल सीट पे इलेक्शन लड़ रही हैं। इनको बमों का और गोलियों का सामना है। मैं चाहता हूँ जरा आप हमें बताएं कि आजकल कराची में आपको किस किस्म के हालात का सामना है। जी हामिद मीर साहब, आप तो हम सबसे ज्यादा जिस जगह बैठे हैं आपको पता है इस वक्त कराची की सूरत हाल। कराची में मैंने 5 साल पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन लड़ा और कामयाब हुई, और यहाँ का जो इलेक्शन है वो बहुत पुरबहार इलेक्शन होता है। हमेशा लोग बहुत खुशी से शरीक होते हैं क्योंकि इस शहर में हमारी पार्टी का एक मैंडेट है, तो पूरा शहर जो है वो एक खास रौनक रखता है इस माहौल में। लेकिन अब इस वक्त अगर मैं आपको आज के सिनेरियो की बात करूं, देखिए सुबह से भी मैं डोर टू डोर भी हूं, अपने इलाके में भी हूं, कच्ची बादियों में भी हूं, पौश इलाके में भी हूं जो मेरा NA 250 का इलाका है। लेकिन यहाँ जो इस करासीन की है, एक खौफ है लोगों में, और ना हम रैलियां निकाल पा रहे हैं, ना हम जलसे कर पा रहे हैं, तो हमें लोगों से राब्ता करने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। अच्छा ये बताइए कि क्या इस सूरत हाल में ये मुनासिब नहीं होगा कि कराची शहर और वो इलाके जहाँ पे बहुत ज्यादा इस वक्त हालात खराब हैं वहाँ पे फौज को बुला लिया जाए? इस सिलसिले में कोर कमांडर्स मीटिंग्स में कल फैसला भी हुआ था, लेकिन अब हम सुन रहे हैं कि कुछ सियासी जमातें जो हैं उनके कुछ तहफुजात हैं इस सिलसिले में, खासतौर पर कराची के हवाले से। देखिए मैं यहाँ ये कहूंगी कि आप ये जानते हैं कि जिन लोगों को अमन और अमान बरकरार रखने की जिम्मेदारी दी जाती है, या तो वो पहले ये फैसला कर लें और कह दें कि हाँ हम फ्लॉप हो गए, हम नाकाम हो गए। क्योंकि देखिए ये जो सूरत हाल चल रही है इतनी कशीदा और इतनी खतरनाक हो चुकी है, उसके बावजूद आपको कहीं से कोई आवाज सुनाई नहीं देती होगी कि इस पर कोई आवाज उठा रहा हो। बड़े बड़े जलसे लोग कर रहे हैं, बड़े बड़े रैलीज कर रहे हैं, कोई मजम्मती बयान, किसी के मुंह से ये जुमला निकलना कि क्यों कराची में या सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में क्यों ये सूरत हाल है कि शहर लहू लहू हुआ है, रोज जनाजे उठ रहे हैं। अब आप जो फौज की बात कर रहे हैं, देखिए कल ये फैसला हुआ था, फबिया फौज आती है, फौज आए, अपनी जिम्मेदारी निभाए, लेकिन इसका मतलब है पहले ये माना जाए, तस्लीम किया जाए कि जो जिम्मेदार हैं वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पा रहे। उनको अगर वाकईतन जरूरत है फौज की, अगर वो समझते हैं कि वो नहीं कोई काम कर सके, तो फिर वो फौज को बुलाने में हक बजाने दें। लेकिन ये फैसला होना चाहिए कि निगरां हुकूमत, तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन कहाँ है और क्या कर रहा है। बहुत शुक्रिया। खुशबख्श शुजात साहबा बात कर रही थी हमारे साथ।